अपने घर पर काम वाले लगाए थे, शाम को जाने की काम करने नहीं आते। वो कहते थे कि हमें आपके घर से डर लगता है। और इनके परिवार में 3 मौतें हो गई अपोस्टल जी। सबसे पहले इनके ससुर की, इनकी सास की और इनके जेठ की मौत हो चुकी थी। 3 बजे सुबह उठ जाते थे और सुबह उठते 6 घंटे ये उस धार्मिकता में व्यस्त करते थे। इन्होंने अपने जीवन के कई साल ऐसे गुजार दिए अपोस्टल जी। 24 घंटे वो दर्द होती थी और भाई बताते कि सुबह उठते ही इनके घर वाले इनको डॉक्टर्स के पास लेकर जाते थे, क्योंकि उस पेन को बंद करने के लिए पेन किलर इंजेक्शन दिया जाता था अपोस्टल। बहन को बेल्ट लग गई, उठा बैठा नहीं जाता, मन के हिल गए, डिस्क डिस्क जो भी नसे। बच्चे बाथरूम लेकर जा रहे हैं इसको। मैं बच्चों को कहना जिथे धार्मिक थां ते जाने उत्थे जाके मेरी मतलब अरदास बेनती करा दो कि मैनू परमात्मा बस खत्म चुक ले। एक हॉस्पिटल तो दूसरे हॉस्पिटल जवाब, तीसरे भी चौथे भी मतलब मुड़ के फिर अंबरसर स्कोट हॉस्पिटल उन्होंने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जवाब हो रहा था। अपोस्टल जी इस सिस्टर का नाम रविंदर कौर है, साथ में इनके हस्बैंड गुरदेव सिंह, साथ में इनका बेटा बेटी और इनकी बहू। अपोस्टल जी ये बटाला से आए हैं और अपोस्टल जी अपनी टेस्टमनी बताते, ये बहन और भाई अपने जीवन के बारे में बताते कि 2002 में इनकी शादी हुई और जब से शादी हुई अपोस्टल जी 1 साल ही इनका ठीक निकला। उसके बाद दुष्ट आत्माओं ने इनके घर में इनकी लाइफ में काम करना शुरू कर दिया। अपोस्टल ये बहन बताती कि इनके घर में इनको आवाज़ें सुनाई देती थी और खुद तो इनको सुनाई देती थी, जब कोई मेहमान आता था उनको भी इनके घर में महसूस होता था कि जैसे कोई चल फिर रहा हो। तो अपोस्टल जी बताती कि पायलों की आवाज़ें लगातार इनके घर में इनको सुनाई देती थी। रात रात भर बहन सो नहीं पाते थे। और जब इन्होंने अपोस्टल जी अपने काम वाले लगाए, बताते कि वो काम वाले भी डरते थे, शाम को काम करने के लिए आने से मना कर देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि आपके घर में कोई चलता हमें महसूस होता है, कोई चल फिर रहा है। तो अपोस्टल जी इस प्रकार से दुष्ट आत्माएं इनके घर में काम कर रही थी और इनके घर में एक डेथ स्पिरिट काम करती थी अपोस्टल जी। सबसे पहले तो इस भाई के फादर की डेथ हुई, मदर की डेथ हुई, इनके एक भाई की डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद अपोस्टल जी इन दोनों पति पत्नी की लाइफ में इतना ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, हद से ज़्यादा क्लेश रहता था अपोस्टल जी। और ये बहन बताते कि इनके हस्बैंड तो आर्मी में जॉब करते थे और ये तो जॉब पर होते थे, लेकिन इस बहन की ससुराल वालों के साथ बनती नहीं, कभी मायके कभी ससुराल, ऐसे इनकी लाइफ बीत रही थी अपोस्टल जी। और इनके 2 बच्चे जो साथ में खड़े, बेटी और बेटा, अपोस्टल जी बताते कि इनके जीवन में भी दुष्ट आत्माओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ चुका था। और भाई बताते कि जब ये जॉब पर होते थे दुष्ट आत्माएं वहाँ भी इनको परेशान करती थी अपोस्टल जी। बताते कि अचानक से इनको घबराहट होती थी, नींद नहीं आती थी और इन्होंने अपोस्टल जी बहुत सारी धार्मिकता की। बहन बताते कि ये सुबह 3 बजे उठ जाते थे और 6 घंटे लगातार बैठे रहते थे धार्मिकता करने के लिए कि मुझे जीवन मिले। अपोस्टल जी इन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे साल ऐसे ही व्यतीत कर दिए, लेकिन इनके जीवन में कोई शांति नहीं। ये साथ में बच्चे इनके हैं? जी अपोस्टल जी। बेटा भी इनका है? जी। वो कौन है साथ में? लड़की? बहू। और ये इनकी बेटी है? जी अपोस्टल। इनका एक बार फिर से रिपीट करो, हालात थोड़ा सा रिपीट करो, सारों को ध्यान से सुनना है और अच्छे से, क्योंकि गवाहियों के पीछे जीवत खुदा की, जीवत परमेश्वर की समझ है जो हमारे अंदर बैठनी बड़ी जरूरी है। बताओ, दोबारा रिपीट करो। अपोस्टल जी ये बहन बताती कि 2002 में शादी हुई, शादी का 1 साल ही ठीक निकला। उसके बाद इनकी मैरिड लाइफ में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया और ये भाई आर्मी में जॉब करते थे और वहाँ इनके जीवन में भी शैतान काम करता था और कई बार इनको जान से शैतान ने ख़त्म करने की कोशिश की। और जो सिस्टर अपोस्टल जी जब घर पर होते थे इनको ऐसा लगता था कि कोई मेरे घर में चल फिर रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है। और अपोस्टल जी जो इन्होंने अपने घर पर काम वाले लगाए थे वो भी रात को शाम को जाने की काम करने नहीं आते थे। जब ये बुलाते थे वो कहते थे कि हमें आपके घर से डर लगता है। और जो मेहमान आते थे इनके घर में कभी, अपोस्टल जी वो भी कहते कि आपके घर में एक साया है जो चलता है, हमें नजर आता है अपोस्टल जी। और बताते कि इस प्रकार से इनके जीवन में नेगेटिविटी काम कर रही थी। इनको पायलों की आवाजें सुनती थी, रात रात भर बहन सो नहीं पाते थे और इन लॉज फैमिली के साथ इनकी बनती नहीं थी। हद से ज्यादा बहन को भी गुस्सा आता था, परिवार वालों को भी आता था। और इनके परिवार में 3 मौतें हो गई अपोस्टल जी। सबसे पहले इनके ससुर की, इनकी सास की और इनके एक जेठ की मौत हो चुकी थी। अपोस्टल जी बताते कि ये प्रभाव दिन
प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। और ये भाई भी बीमार रहते थे अपनी जॉब के ऊपर, कभी इनका बीपी बढ़ जाता, कभी शुगर बढ़ जाता, और ये बहन भी हमेशा बिस्तर पर रहते थे अपोस्टल जी। और बहन बताते कि इन्होंने इतनी ज़्यादा धार्मिकता की, बाबाओं के पास गए, धार्मिकता तो कर रहे थे अपोस्टल जी, 3 बजे सुबह उठ जाते थे और सुबह उठते 6 घंटे ये उस धार्मिकता में व्यस्त करते थे। इन्होंने अपने जीवन के कई साल ऐसे गुजार दिए कि इनके जीवन में इस हालात से इनको शांति मिले, छुटकारा मिले, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला अपोस्टल जी। लाखों रुपए खर्च कर दिए पंडितों के पास जाकर, ओझा के पास, मौलवी के पास जाकर। सोच लो, जो भी ये धार्मिकता करते होंगे, जब उससे फायदा नहीं हो रहा, जब वो धार्मिकता, इतनी कठिन धार्मिकता, 3 बजे उठकर जो भी ये भक्ति करते थे, जिसको ये रब मानते थे, जब उससे काम नहीं हुआ तो फिर देखो क्या करता है मनुष्य, पंडितों के पास जाता है, जबकि ये गलत विषय है। सियाने बाबाओं के पास जाता है, जिन्हें तांत्रिक बाबा बोलते हैं। गए ना सियाने तांत्रिक बाबाओं के पास? गए थे। देख लो उस रब को छोड़, जयमसी की जय मसीह की सभी कलीसिया को जय जयमसी मसीह की, जय मसीह। अब सोचने वाली बात है, जब आपको यीशु के बारे में कहा गया होगा तो फिर आने के लिए रेडी थे, हो गए थे रेडी थे, मगर हम 2015 में अपोस्टल जी इन्होंने लिखवाया कि इनको गुड न्यूज मिल गई, लेकिन इन्होंने मना कर दी। तब मना कर दिया ना। जी। मैं वही कह रहा ना, सियानों के पास चलेंगे, जो भी भगवान है, रब है इनका, उसको छोड़ करके ये तो काम नहीं कर रहा। लेकिन जब यीशु की बात आती तो इंसान कहता नहीं मेरा धर्म, तब कोई धर्म नहीं जब फंसा है। अच्छा फिर आगे अपोस्टल जी और बताते कि उसके बाद अपोस्टल जी सिस्टर इतने ज़्यादा बीमार हो चुके, और भाई भी अपोस्टल जी 3 बार इन्होंने कोशिश की कि मैं आर्मी की जॉब छोड़ दूं, और 3 बार ये वहाँ से चुपके से भाग आते थे, और फिर से इनके घर वाले इनको समझाकर भेजते थे अपोस्टल जी। इस तरह से भाई के जीवन में भी चल रहा था। फिर 2015 में इन्होंने समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली, और जब रिटायरमेंट लिया अपोस्टल जी, उस समय इनकी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। जब ये घर आए, जो नीचे का लोअर पार्ट होता है जिसको हम धड़ भी कहते हैं, उसमें लगातार दर्दें होती थी। भाई झुक नहीं पाते, चौंकड़ी नहीं लगती अपोस्टल जी, 24 घंटे वो दर्द होती थी। और भाई बताते कि सुबह उठते ही इनके घर वाले इनको डॉक्टर्स के पास लेकर जाते थे, क्योंकि उस पेन को बंद करने के लिए पेन किलर इंजेक्शन दिया जाता था अपोस्टल जी। मेडिकल लाइन में डॉक्टर कहते हैं जो पेन किलर है ना, वो डेथ की मेडिसिन है, तुम मुझसे डेथ हो जाओगे, इतनी खतरनाक मेडिसिन है, पेन किलर लेनी नहीं चाहिए। लेकिन सुबह उठते ही लेकर जा रही है, सोचो हालात। फिर और अपोस्टल जी इनकी वाइफ के जीवन में भी सेम हालात आया। बताते कि उनकी रीढ़ की हड्डी के मनकों में गैप आ चुका था अपोस्टल जी, इतना ज़्यादा गैप था कि ये एक कदम भी नीचे नहीं रख सकते थे। इनके बच्चे ही, इनको दोनों बच्चे उठाकर लेकर जाते थे वॉशरूम तक, और अपोस्टल जी बेल्ट लगाकर बहन 24 घंटे रखते थे। और इनके बेटे की लाइफ में भी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव था अपोस्टल जी, हद से ज़्यादा गुस्सा आता था, और छोटी सी बात से इतना ज़्यादा क्लेश हो जाता कि इनको खुद भी समझ नहीं आती। 4 मेंबर थे परिवार में, और चारों के बीच में निराशा थी अपोस्टल जी, डिस्टर्बेंस रहती थी। और बहन तो इतने ज्यादा बीमार थी अपोस्टल, बहन को बेल्ट लग गई, उठा बैठा नहीं जाता, मन के हिल गए, डिस्क जो भी नसें। बच्चे बाथरूम लेकर जा रहे हैं इसको, सोचो हालात। इसे बहन से थोड़ी सी बात कराओ। जब वो दिन थे तेरे ऊपर, जय मसीह की बच्चे, जय मसीह की, जब वो दिन थे तकलीफ भरे, जी पापा, क्या सोचती थी क्या होगा हमारे परिवार का? मतलब बहुत ਤਕਲੀਫ ਸੀ मुझे ਪਾਪਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ परमात्मा बस खत्म हो चुक ले भाई, मतलब मेरी डेथ हो जाए, इससे अच्छा नहीं तो ये वाली अरदास कराओ, प्रार्थना कराओ मेरी कि मैं छूट जाऊं मतलब इस एक जीवन। हॉस्पिटल तो दूसरे हॉस्पिटल जवाब, तीसरे भी, चौथे भी, मतलब मुड़ के फिर अंबरसर स्कोट हॉस्पिटल ਉਹਨਾਂ ਨੇ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जवाब हो रहा था। ਹਾਂਜੀ ਸਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, फिर इधर आया आप, ਫਿਰ ले हैंड होई। वो ले एंड सीन दिखाओ इनका, मुश्किल से पीछे चल के आ गया ही है। गैप ही गैप 5 महीने से फर्क नहीं पिया, 5 महीनों से रीढ़ की हड्डी में मन को बड़ी दवाई खाती बड़े बड़े हॉस्पिटलों में।
अच्छा ठीक ही नहीं हो रही। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਫੋਰਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਲਿਆਏ। आज लेकर आए हो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। आगे आ जाओ थोड़ा। देखो कितनी मुश्किल से चल कर आई। पकड़ो इसको, एक बच्चा इधर देखो मेरी तरफ। ठीक हो ना आज? गवाहियां सुन रहे ना लोग, ठीक हो रहे? ਰਾਤ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। सोगी ना? आज तू चलना चाहती, दौड़ना चाहती, आज ऊपर नीचे झुकना चाहती, आज नहीं झुका जा रहा, आगे में झुका नहीं जा रहा, ना बैठा जा रहा, ਹਾਂ ये टांग काम नहीं कर रही। चलो अभी ठीक हो रही हो। इधर देखो मेरी तरफ। अभी जब मैं हाथ रखूंगा ना तेरे ऊपर तो एक पावर तेरे अंदर काम करेगी, तेरे मन के सब हिल जाएंगे, तेरी टांग हिलेगी। चलो टच टच। एक गंदी आदमी, मैं इसके लिए विश्वास करता खुदा। तू कर विश्वास। ये कौन है? इसका पति है। वो देखो शैतान कैसे काम कर रहा है। टच। पहले इसको देख लेते ना। वो है शैतान, ये देख मेरी तरफ। अगर उसको कौन है? दो टच इन द नेम जीसस। उठाओ एक बार इसको, उठाओ इसको। तो मैं कमांड करता हूं, गंदी आत्मा मेरी तरफ देख। शैतान ओए छोड़ इसके शरीर को। ये देख, इसका ध्यान दिला। कोई बंदा है और हाँ ये देख, इसे देख मेरी तरफ। छोड़ इसकी बॉडी, निकल। इसका ध्यान मेरी तरफ दिखाओ, बस 2 मिनट। जब ध्यान आएगा इसका काम हो जाएगा। ओए शैतान इधर देख, मेरी तरफ। आँख खोल, आँख खोल। गो, छोड़ इसकी बॉडी। शट आउट, फ्री। छोड़ दो, छोड़ दोगे इसको। चलो यीशु मसीह के नाम से खुदाबंद इसी वक्त घुमाओ इसकी, निकालो इसकी बेल्ट। यीशु मसीह के नाम से खोलो, पकड़ो आगे पीछे। इसी वक्त जो मन को क्या गया हील हो जाए, ये अंधकार का गंदा रोग, शैतानी रोग खत्म हो जाए। शट शट, फ्री फ्री, शट। इसी वक्त हील हो जाए। बिलीव कर। ओ बहन बोल, आज मैं चंगा होके जाऊंगी यीशु नाम से, यीशु नाम से चंगा होके जाऊंगी। टच, हिलाओ इसकी रीढ़ की हड्डी के मन। बी हील नाउ यीशु मसीह के नाम। फ्री फ्री, छोड़ दो, छोड़ो। झुको आगे, झुक झुक, डरना नहीं। श्वास से झुक दादा। हाँ ऊपर नीचे जा। हाँ ये तो देख, स्पीड से झुक। इसको भी ऐसे कर, टांग को जो काम नहीं करी ऐसे कर, ऐसे कर कर कर। शाबाश, जोर से कर, जोर से, जोर से कर, जोर से, स्पीड से कर, डरना नहीं। शट, फ्री 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 फ्री। टच, ऐसे कर, अब ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे ऊपर नीचे। छोड़ दे हाथ, किसी का सहारा नहीं लेना। कर कर, शाबाश, डरना नहीं। हाँ हाँ, अब बैठ नीचे, पूरा नीचे बैठ जा, पूरा नीचे बैठ जा, बराबर बैठ जा। उठ, देख तुझे पावर दिखाते परमेश्वर की। फिर बैठ बैठ। ये देख, पावर काम कर रही है, चमत्कार हो गया। हिल भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही। दौड़, अब दौड़ कर जा, स्पीड से दौड़, डरना नहीं, दौड़। और बैठ, डरना नहीं है, दौड़। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, फोटो खींचो वो वाली जब ये आई थी। पूरा ठीक होना ना, इधर पहले खड़े करो भाई, फोटो खींचो जल्दी। तो मैं कहता हूँ बस करते जाओ, वैसा हो जाएगा। जब तुम खड़ी नहीं हो पा रही थी, तुम्हें बैठा रहे, झुका रहे थे, इसका मतलब पावर काम कर रही ना। दौड़ करा मेरे पास, दौड़ कर, स्पीड से दौड़ करा, डरना नहीं, दौड़ करा। दौड़ करा, दौड़ करा, डर मत। पकड़ो फिर इसको, क्योंकि पहली बार जब बंदा आता है, और बंदे भी वो जो यीशु मसीह का नाम भी सुनना नहीं चाहते, ऐसा ही है ना? नहीं, हमें पता है दुनिया में नहीं सुनना चाहते लोग यीशु का नाम। चाहे आप गुस्सा ना करना, हमें पता है नहीं सुनना चाहते। जो जीवन तुम्हें यीशु से मिलना हो, शैतान हमें उसी से दूर रखता है। चलो देखो पावर, टच, फ्री। चल ऐसे कर, उछल उछल, खुशी से उछल, सारा कुछ कर, उछल उछल। देख देख देख, बैठ नीचे,
नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। हाँ उठ, उठ, झुक आगे। हाँ ये देखो, उठ उठ, झुक आगे, आगे झुक आगे। परमेश्वर ने इसे देखो पूरा हील कर दिया है। प्रॉब्लम ये है, ये बिलीवर नहीं है, तो इसको वो खुशी जाहिर करना नहीं आ रहा जो करते हैं बिलीवर्स लोग। हील हो गई कि नहीं? कर दिया परमेश्वर ने काम, के नहीं? अब प्रभु की बच्ची बनकर रहना, घर स्वर्ग हो जाएगा तुम्हारा सबका। इसके भी रीढ़ की हड्डी में दर्द था, झुक कर देख तू भी। वो देखो, वो पति भी देखो, ये देखो, तारीफ जिंदा करो। खुदा नासिरी, जिंदा खुदा नासिरी। दिखाओ इसकी फोटो, पुरानी वाली दिखाओ पहले। थोड़ा सा इसे जूम करो, थोड़ा सा पीछे करो। ये देखो बूढ़ी लगनी शुरू हो गई थी, अब दिखाओ बीमारियों से देखो रौनक आ गई मुंह में। कितना महान है खुदा हमारा कि मुर्दों में जान डाल देता है। प्रॉब्लम ये है कि ये खुदा है, परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर है जो मुर्दों में जिंदा हुआ है। और शैतान ने लोगों को काबू करके रखा है संसार के ज्ञान से, बातों से, कई चीजों से, जात पात, ऊंच नीच से, बहुत बातों से दबा कर रखा है। लेकिन ये सब पर्दे खुलते हैं प्रभु में आकर और जीवन मिलता है। डरना नहीं दुनिया से। अब क्या नहीं करना? हाँ जी पापा, नहीं डरना। अगर तुम्हें कोई पूछे तूने धर्म बदल लिया है, तो एक चीज बोलना कि धर्म में हम पैदा हुए, तो इसका मतलब गुनाह कर दिया बड़ा हमने, बहुत बड़ा पाप कर दिया हमने, पैदा होकर जुल्म कर दिया है कि हम अपने मन की इच्छा नहीं पूरी कर सकते। आप दबा रहे हमें आकर। हाँ जी। अरे हमें दबा रहे हो, मर रहे हो, हॉस्पिटलों से जवाब मिल रहा है और आकर बोल रहे हो धर्म बदल लिया। प्रभु यीशु ने हमें जीवन दिया है जैसे क्योंकि वो जिंदा खुदा। ऐसे बोलना पड़ेगा लोगों को। हाँ जी, क्या जैसे- बोलना पड़ेगा? हाँ जी, जैसे अगर ऐसा फेथ है तो फिर तो हम स्वर्गीय जीवन जिएंगे। जैसे- हालात तब आएंगे वापस, प्रॉब्लम तब आएगी जब परमेश्वर से मन लोगों के कारण आगे पीछे होगा। रिश्तेदार आएंगे, पूछेंगे, ये ठोकर गवाही दो जिंदा खुदा, हाँ मानते हम, खुशी से बोलो लोगों को। हाँ जी जब- पापा जी, हाँ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ थोड़ा गई। थोड़ा समझ आएगी ना धीरे धीरे बहू को। अच्छा, तो ये इनकी अरेंज मैरिज है? नहीं लव मैरिज। चलो जो भी है, परमेश्वर ने बरकत दी और ये बढ़ते जाएंगे। अभी जो मैंने लास्ट में बोला, ना रिश्तेदारों से डरना, ना लोगों से, प्रभु की गवाही देने से। कभी भी जब आप लोगों के डर के मारे बोलोगे ना, प्रभु को पीछे करोगे आगे पीछे, तब दुष्ट अपना काम करेगा। अगर ठोकर बोला हाँ मानते, हमारी मर्जी, हम जाते, ठोकर गवाही दोगे, फिर शैतान की ऐसी की तैसी कोई हालात नहीं आएगा। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।